13 मई को आखिरी चरण के लिए चुनाव है, जिसमें 16 जिले शामिल हैं, जिनमें से 74 अभ्यर्थी, 69 पुरुष, 5 महिला। इंदौर में 14, खरगोन में 5 अभ्यर्थी शामिल हैं। 90% मतदान दल रवाना हो गए हैं। 1,63,70,654 मतदाता वोट करेंगे, जिसमें से दिव्यांग की संख्या 1,55,324 है। 85 उम्र वाले 87,979 मतदाता हैं। 100 साल से ज्यादा वाले 2,231 मतदाता हैं। 18-19 उम्र के 50,221 मतदाता हैं। 19 से लेकर 29 उम्र के 40,10,124 मतदाता हैं, जिनमें 18,007 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। 2001 पिंक पोलिंग बूथ 66 दिव्यांग संचालित करेंगे। क्रिटिकल 3,080 मतदान केंद्र 77,624 लोगों पर कार्रवाई की गई है। सेक्टर ऑफिसर बनाए गए हैं। 12,307 घर से दिव्यांग वोटिंग करेंगे, वहीं 3,135 वोटिंग करेंगे 94 स्पेशल कैटेगरी के लोग, और 12,130 सीसीटीवी के माध्यम से निगरानी की जाएगी। गर्भवती बुजुर्गों के लिए अलग से लाइन लगाई जाएगी। मतदान केंद्र की गोपनीयता भंग करने पर भी कड़ी कार्रवाई होगी। वोटिंग पर्ची के साथ एक पहचान पत्र होना जरूरी है, जिसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड शामिल है। वोटर टर्नआउट देखते हैं तो 2019 में जैसा आप जानते हैं कि हमारा जो वोटिंग परसेंटेज था वो 71.16 था। इस बार देखते हैं कि हमारा वोटिंग परसेंटेज क्या होता है। 71.16। एक चीज और आपको बतानी थी, अब चूंकि चारों फेज की होम वोटिंग समाप्त हो गई है, घर से मतदान करने की जो सुविधा है वो समाप्त हो गई है, तो ऐसे लोग जिन्होंने पोस्टल बैलेट के माध्यम से घर से मतदान किया इन 4 चरणों में, उनका टोटल है 49,400 49,400। इसमें 85 प्लस के लोग जिन्होंने घर से वोट दिया उनकी संख्या है 35,211 35,211। हमारे दिव्यांग साथी जिन्होंने घर से वोट दिया उनकी संख्या है 12,816 12,816। और जो अति आवश्यक सेवाएं जो थीं उनमें जिन लोगों ने घर से वोट देने की सुविधा का लाभ उठाया उनकी संख्या है 1373। तो इस तरह कुल 49,400 लोगों ने घर से मतदान करने की सुविधा का लाभ उठाया। अब जो वोटर टर्नआउट की बात है, आपको दोबारा हम फिर से रिपीट कर देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे लेवल पे तो हम तो लगातार डेटा आपको हर 2 घंटे में तो 3 बार प्रेस को आपको बताते रहते हैं। आपको ये भी समझना पड़ता है कई बार कि जो मतदान दल, जो पोलिंग पार्टी रात के 10 से 11 बजे लौटती है, उसके बाद वो मतदान केंद्रवार अपना वो आंकड़ा, जो आप आंकड़ा एक बार फीड करते हैं वो फाइनल हो जाता है, तो इसलिए थोड़ा समय लगता है। और थर्ड फेज में आपको ये भी पता है कि 4 जगह हमारा रिपोल भी हुआ था, जो बैतूल की घटना हुई थी, तो हम थर्ड फेज तो हम फाइनल डेटा आपको दे पा रहे हैं रिपोल के बाद। अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो हमने जो आपको आंकड़े दिए थे शायद 66.74 दिया था। ये बैतूल में जो 72 या 73% के आसपास जब पोल हुआ इन 4 मतदान केंद्रों में, उसको शामिल करके जब फिर निकाला गया टोटल तो 0.01% बढ़ा, तो रिपोल के बाद ही हम उसको फाइनल कर पाए। ये क्षेत्रों के लिए कल मतदान होगा। जैसा मैंने बताया, इसमें 16 जिले शामिल हैं। इन 8 संसदीय क्षेत्र में जो कैंडिडेट्स लड़ रहे हैं, टोटल जो अभ्यर्थी हैं कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स, ये 74 हैं, जिसमें 69 पुरुष हैं और 5 महिलाएं हैं। यदि हम अभ्यर्थी की संख्या से देखें तो इंदौर में सबसे ज़्यादा अभ्यर्थी हैं 14 और खरगोन में 5 अभ्यर्थी हैं। मतदान का समय जैसा आप जानते हैं कि जैसे पहले था 7 बजे से लेकर के 6 बजे तक है, और मतदान प्रारंभ होने के पहले जो मॉक पोल की कार्रवाई की जाती है प्रत्येक मतदान केंद्र पे पोलिंग एजेंट्स की उपस्थिति में, वो नियमानुसार होगी। आज सभी मतदान दल रवाना हो रहे हैं। लगभग 80 to 90% मतदान दल रवाना हो गए हैं, अपने अपनी जगह पे पहुंच रहे हैं। इस 4th फेज में जो टोटल मतदाता हैं जो अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे वो हैं 1,63,70,000
654, 1,63,70,654, 163,70,654। इसको अगर हम श्रेणीवार देखते हैं तो जो हमारे दिव्यांग मतदाता साथी हैं उनकी संख्या है 1,53,324। जो 85 प्लस के मतदाता हैं, 85 साल से अधिक उम्र के जो हमारे बुजुर्ग मतदाता हैं, उनकी संख्या है 87,979, 87,979। 100 प्लस के जो मतदाता हैं, 100 साल से अधिक आयु के जो मतदाता हैं इस फोर्थ फेज के लिए, उनकी संख्या है 2,231, 2231। 18 से 19 साल के जो मतदाता हैं उनकी संख्या है 5,02,219, 502219। 20 से 29 वर्ष के जो मतदाता हैं उनकी संख्या है 40,01,124। इस पूरे फोर्थ फेज के चुनाव के लिए जो 8 संसदीय क्षेत्रों के लिए है 18,007 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। 18,007, जिसमें प्रत्येक चरण में हम लोगों ने पहले भी आपसे चर्चा हुई है पिंक पोलिंग बूथ की। इन 18,007 मतदान केंद्रों में 2,001 मतदान केंद्र ऐसे हैं जो हमारी महिला कर्मचारियों के द्वारा संचालित होंगे, जिनको हम पिंक पोलिंग बूथ कहते हैं। हमारे दिव्यांग मतदाता साथी, दिव्यांग जो हमारे कर्मचारी हैं, उनके माध्यम से जो केंद्र संचालित होंगे उनकी संख्या 66 है, 66। और प्रत्येक मतदान केंद्र पे जो आधारभूत न्यूनतम सुविधाएं हैं, जिसको हम AMF कहते हैं, जिसमें पेयजल व्यवस्था, फर्नीचर, रैंप, विद्युत, हेल्प डेस्क एक्सेट्रा, छाया की व्यवस्था वगैरह वगैरह, ये सब कुछ सुनिश्चित किया गया है। और गर्मी को देखते हुए, जैसा पहले के चरणों में हम लोगों ने शामियाना और टेंट और कुर्सी वगैरह की व्यवस्था, पीने के पानी की व्यवस्था, कई स्थानों पे जन सहयोग से छाछ, पना आदि की व्यवस्था तो स्थानीय स्तर पे की गई है। इन 18,007 मतदान केंद्रों में जो क्रिटिकल मतदान केंद्र चिन्हित हैं उनकी संख्या 3,080 है, 3080।